नमस्कार दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में आईएमडी ने चेन्नई में अलर्ट जारी किया था। आईएमडी ने कहा था कि अभी दक्षिण भारत में लोगों को बारिश से निजात मिलती नहीं दिख रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कर्नाटक समेत केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में आने वाले 3-4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना भी जताई है। वेदर एक्सपर्ट महेश पलावत से जानते हैं किन वेदर सिस्टम्स की वजह से इस तरह बारिश का माहौल लगातार बना हुआ है। सीजन होता है साइक्लोन का, यानी कि समुद्री तूफान बनने का भारतीय समुद्रों में, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन में क्या होता है, ये होता है अप्रैल, मई और जून के महीने में तूफान बनते हैं दोनों समुद्रों में। उसके बाद मानसून आ जाता है, तो मानसून में क्या होता है कि जो साइक्लोन बनने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज होती हैं और समुद्र के जो सी सरफेस टेम्परेचर थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इसलिए उस समय तूफान बनने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अपवाद होता है सितंबर के महीने में, काफ़ी दिनों के बाद इस बार हमने देखा था कि समुद्री तूफान गुलाब बना था, जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट को पार किया था और वो पूरे भारत को पार करते हुए जब अरब सागर में आया था तो दोबारा नया तूफान बना था, जिसको साइक्लोन शाहीन का नाम दिया गया था। तो इस तरह के अपवाद देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा जो पीक होता है, यानी एक तो हो गया अप्रैल, मई और जून में, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो जाता है, उस समय फिर बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो जाती है और इसके रेमिनेंट्स के कारण कभी कभी अरब सागर में भी साइक्लोन बन जाता है। तो अब क्या है कि अभी तक अक्टूबर में और नवंबर का महीना भी खत्म होने पर है, अभी तक कोई भी समुद्री तूफान देखने को नहीं मिला है इन दोनों समुद्रों में। और ये डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया एक के बाद एक बन रहे हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि चेन्नई के साथ साथ आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, इन सारे इलाकों में, तमिलनाडु वगैरह में भारी बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। और बीच में अनसीजनल रेन भी इन्हीं जो वेदर सिस्टम्स के कारण देखने को मिली थी, जो मध्य भारत में हुई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं कि इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए उनका क्या असर होगा। तो लो प्रेशर एरिया देखिए जो बन गया है, बहुत दिनों से यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, ये जब आगे आया तो इसके प्रभाव से लो प्रेशर एरिया बना है। यहाँ से एक ट्रफ रेखा आंध्र प्रदेश तक जा रही है और दूसरी ट्रफ रेखा है जो केरल और आंतरिक तमिलनाडु होते हुए अरब सागर तक जा रही है। तो अरब सागर में 2 दिनों के बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो फिलहाल जो बारिशी गतिविधियां हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में काफ़ी ज़्यादा भारी हुई है। तो इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास माया, बंदरगाह, निकोबार, इन सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा घने बादल छाए हुए हैं। तो आज भी इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कल भी भारी बारिश हुई थी। और श्रीलंका के आसपास आप देखिए, ये कोलंबो वगैरह में, इस इलाकों में बहुत ज़्यादा घने बादल है। तो इसमें मूसलाधार बारिश हो रही है और अभी भी पिछले 24 घंटों में हुई है, आगे भी 2 दिनों तक इसमें भारी बारिश होती रहेगी। और केरल और जो तमिलनाडु है, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, लक्षद्वीप में भी बारिश बढ़ेगी। वहीं उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने बताया था कि अगले कुछ दिनों में पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करेगा और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ने की संभावना है। उत्तर भारत में मौसम की स्थिति जानने के लिए भी सुनते हैं मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत को। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि जो ट्रफ बनी हुई थी, इस तरह से बनी हुई थी, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ऊपर की तरफ ले गया है। आगे भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नवंबर के महीने में नहीं आएगा और जो भी आएगा तो बहुत हल्का रहेगा और उसका प्रभाव जो उत्तर भारत या पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण और जो बाकी कुछ वेदर एक्टिविटी है उसके कारण आपने देखा होगा कि हवाओं की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है पिछले 24 घंटों से। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में वेरिएबल विंड है, यानी कि लगातार वो टर्न हो रही है, कभी वेस्टर्ली हो जाती है, कभी साउथ ईस्टर्ली हो जाती है, कभी ईस्टर्ली हो जाती है। तो जो लाइट वेरिएबल विंड जब हो जाती है तो क्या होता है कि तापमान में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे पॉल्यूशन पहले दिल्ली में थोड़ा सा राहत आई थी, अब एक बार फिर पॉल्यूशन अगले 2-3 दिनों के दौरान बढ़ जाएगा। और जो है यानी कि प्रदूषण के कारण क्या होगा कि लोगों को थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। तो यही है कि अगर जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो आप आउटडोर एक्टिविटी जितनी हो सके उतनी कम करें, डबल मास्क लगा के जाएं, जिससे कि PM2 जो सबसे छोटे कण हैं वो आपके लंग्स में जाके ब्लड में ना पहुंचे और आप बचे रहें। और जो आउटडोर एक्टिविटी है, यानी कि सुबह और शाम दौड़ना होता है या वॉक करना होता है, तो हल्की वॉक करें, दौड़ें या एक्सरसाइज वगैरह पार्क में न करें, घर के अंदर ही करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अभी उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है।
तो चलिए अब शुरू करते हैं शहरों के तापमान बताने का सिलसिला। दिल्ली का तापमान देखते हैं। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर बताते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। आइए अब आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर आज 25 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बताते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही चेन्नई का तापमान देखते हैं। चेन्नई में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहाँ मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आज चलते चलते पश्चिम बंगाल के बीरभूम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुबह के वक्त वहां के हिसाब से सामान्य से ज्यादा ही कोहरा छाया रहा।